तो कुछ संस्कृत में आप हमसे बात करोगे, आप पूछो। शेष मणि। मैं आपको वेदों को पुराणों को किस प्रकार से पढ़ना है और समझना है इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी आ रहे हैं इधर। सीखेंगे उस तरह से जो हम बाजार में तरकारी की खरीदने जाते हैं तो हम संस्कृत बोलेंगे, ओके, दूध पीने जाएंगे तो संस्कृत बोलेंगे। बिल्कुल। इस तरह से हम ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। दोस्तों जय सिया राम। मैं शिमोगा बस टर्मिनल से अब निकल चुका हूँ और अब एक ऐसी जगह चल रहा हूँ, बहुत ही यूनिक जगह है कर्नाटक में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं संपूर्ण भारत की यात्रा अपनी साइकिल से कर रहा हूँ और एक ऐसी जगह पे आज मैं जाऊँगा जो बहुत ही यूनिक है। भारत में एकमात्र ऐसी जगह जहाँ संस्कृत बोली जाती है। तो अभी मैं कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में चल रहा हूँ और यहाँ से चलूँगा मुत्तूर या मत्तूर, एक गांव है। कहा जाता है इस गांव के सभी लोग संस्कृत भाषा में बातें करते हैं। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो तो कन्नड़ है, लेकिन इस गांव के लोग अभी भी संस्कृत भाषा का यूज करते हैं। तो आज हम उसी गांव में चलेंगे। तो चलिए, यहाँ से उस गांव की दूरी 8 किलोमीटर है। तो चलते हैं। आज मत्तूर या मुत्तूर अलग अलग भाई लोग उस नाम से बोलते हैं, तो उस गांव में चलते हैं। और आज हम अपने कभी हमने भी संस्कृत पढ़ा था 8, 9, 10वीं क्लास में। तो देखते हैं वो संस्कृत थोड़ा बहुत जो भी आता होगा आज सीखेंगे भी और थोड़ी बातें भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं उस गाँव। दोस्तों, जब सामने ये प्रकृति वाला व्यू हो ना, तो मज़ा भी आता है चलने में। अभी मैं ही शिमोगा के मुत्तूर गांव में चल रहा हूँ और ये किनारे किनारे आपको पेड़ सुपारी के और नारियल के भी पेड़ अब कहीं कहीं दिख रहे हैं। और भाई सुबह का समय है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून वाला ये पल है। और ये रास्ते कितनी खूबसूरत है, कितना सुकून होता होगा यहाँ पर, मुझे लगता है। ये देखिए, जैसे ही दोस्तों आप मुत्तूर गांव में इंटर करेंगे, यहाँ विक्रमादित्य और विवेकानंद जी की प्रतिमा आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ मुत्तूर गांव में और ये है नदी तुंगा और उसी के बगल ये पूरा गांव बसा है। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया मुत्तूर गांव में और एक ये भाई मिले हैं जो संस्कृत में बातें करते हैं। तो अभी इधर गुरुकुल में चलते हैं, जिधर संस्कृत भाषा में सारे लोग बात करते हैं। ये पूरा गांव देखिए, संस्कृत में लिखा ग्राम समिति कार्यालय मुत्तूर शिमोगा। बहुत बड़ा एरिया नहीं है ये, मैं बताऊँ, जहाँ लोग संस्कृत बोलते हैं। बहुत छोटे से एरिया में लोग संस्कृत बोलते हैं। यहाँ गुरुकुल है, गांव है, तो वहीं पर लोग ज़्यादा बोलते हैं। कुछ संस्कृत में आप हमसे बात करोगे। शेष मणि। ये देखो बोर्ड लगा है, ड्यू टू कोरोना। नाम क्या है? स्कंदा। तो ये मिले हैं मुत्तूर में स्कंदा भाई और मिलकर अच्छा लगा। चलो धन्यवाद। तो दोस्तों, यहीं शुरू हो जाता है ये गांव संस्कृत का। ये रोड है और यहीं से बोर्ड अगर आपको ये दिख जाएंगे, यहीं शुरू हो जाता है मुत्तूर गांव। संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जहाँ बोलते हैं यहीं से शुरू हो जाता है। और मिले हैं 2 भैया हमको, एमपी से हैं ये, और ये हैं नेपाल से। तो ये दोनों लोग यहाँ सिर्फ 3 महीने 4 महीने के लिए संस्कृत सीखने के लिए आए हैं। तो इन्हीं दोनों भैया से पूरे यहाँ के बारे में हम जानेंगे। और ये हम अब चल रहे हैं पूरा उसी गांव में जहाँ लोग संस्कृत बोलते हैं हर घर में। तो अभी बातें होंगी इन लोगों से। देखिए यहाँ का कल्चर। ये है एक मंदिर इस गांव का, राम जी का, और इसी के पीछे है तुंगा नदी, इसके पीछे है, और इधर गुरुकुल है। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं भैया? एक शिवालय है जंगल में, थोड़ा सा पास में ही है। शिवालय है और उधर पुरानी कार्विंग्स भी हैं, अलग अलग चट्टानों पे उकेरी हुई मूर्तियाँ भी हैं कुछ। तो वहाँ आपको थोड़ा परिचय करवाएंगे। तो ये भैया बताएंगे कि मुत्तूर के बारे में, जहाँ पर सभी घरों में संस्कृत बोली जाती है। गांव है, छोटा सा गांव है। तो भैया कुछ बताएंगे इस गांव के बारे में। वैसे तो यहाँ देखा जाए तो एक बेसिक लैंग्वेज ही संस्कृत ही मानी जाती है। परंतु यहाँ कुछ सालों से क्या है कि प्रवासी लोगों का भी मतलब कुछ जमावड़ा होता है,
तो उस हिसाब से कुछ लोग संस्कृत भी और कुछ लोग प्रॉपर अपनी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है और मोस्टली सिखाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ, में ये मंदिर भी छोटे छोटे हैं मुत्तूर में हर जगह। अभी तो हम लोग एक में को देखने चल रहे हैं, पर रास्ते में मंदिर भी मिल रहा है उधर ही है मुझे लगता है। अच्छा, ये है महादेव जी का मंदिर। ये अलग अलग गॉड्स को डेडिकेट करता है। हाँ, ये हर जगह यहाँ थीम बहुत खूबसूरत बने हैं। एक चीज़ मैंने देखा दक्षिण भारत में कहीं हर जगह मंदिर बहुत खूबसूरत बनी रहती हैं, जो भी देखिए इधर। हम भी 1-2 दिन से ही पहले ही आए हुए थे यहाँ। अच्छा, पहले इधर ही आए थे। हाँ, तो अच्छा कुछ इधर चलिए आप। इधर आपको रॉक पे थोड़ा कार्विंग मिलेगी, गणेशा और हनुमान जी की कार्विंग मिलेगी इधर। हाँ, इधर हनुमान जी हैं। चलिए, ये रॉक कटिंग गणपति है। गणपति बप्पा मोरया। इधर गणपति हमारे बप्पा जी मंदिर, इधर हनुमान जी हमारे, ये विष्णु भगवान अपने लेटे हुए हैं। आ सकते हैं, ऊपर होके आ सकते हैं। भाई यहाँ सांप दिख रहा है और मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ सांप। ये देखिए दोस्तों, लेक पे चल रहे हैं हम लोग। आप कुछ बता रहे थे, वो पहले बताइए आप गांव मुत्तूर के बारे में, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। क्या ये शुरू से चलता चला आ रहा है यहाँ की परंपरा, या फिर कुछ सालों से यहाँ चल रहा है कि लोग संस्कृत बोल रहे हैं? वैसे देखा जाए तो इन यहाँ का मेन पर्पस लोगों का ये ही है कि किसी न किसी प्रकार से संस्कृत का पूरे भारत में प्रचार करना। ओके। मोस्टली प्रचार करना ये है कि क्योंकि देखा जाए तो हमारे जितने भी ग्रंथ संपदा हैं, पुराण वगैरह, सब कुछ संस्कृत में ही लिखा जाता है। हाँ, संस्कृत में ही पढ़ा जाता है और उसका और कोई पैटर्न ही नहीं है पढ़ने का। और देशों विदेशों में इसके ऊपर रिसर्च होता है, पर दुर्भाग्यवश भारत में अभी अभी शुरू हुआ है इसके ऊपर रिसर्च होना। और पढ़ने लिखने के लिए और समझने के लिए संस्कृत को आना ज़रूरी है। यही मेन उद्देश्य यहाँ के लोगों का है कि संस्कृत की जो परंपरा है वो यहाँ सिखाना और पढ़ाना ये पुराने समय से होता आ रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि जब से संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से मनुष्यों ने समझना चालू किया है, तब से ही इस परंपरा को यहाँ पे संजो के रखा जाता है कि जो आए उसको सिखाएंगे और इसको, इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जारी है इस गांव के थ्रू। तो ये जो गांव है, ये तो मुझे लगता है जनसंख्या के दृष्टि से बहुत ज़्यादा लोग तो संस्कृत बोलने वाले हैं नहीं इस गांव में। परंतु देखा जाए ना कि जितने भी बोलते हैं वो मुख्य रूप से उसी गांव को यहाँ पे मुत्तूर कहा जाता है। बाकी और जो आए हैं वो बाहर से और आसपास के प्रदेश के लोगों में से ही कोई काम के चक्कर में प्रवास करके इधर आके बसा हुआ है। जैसे कि ये देखा जाए यहाँ पे खेती का इतना मतलब महत्वपूर्ण प्लेस हो चुका है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि इधर खेती किस लेवल पे की जाती है। बिल्कुल। तो एक तो खेती मतलब उस खेती में लगने वाली मजदूर और अलग अलग तरीका, एक एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे ऐसा है जिस हिसाब से प्रवासी लोग यहाँ पे आते हैं और सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक परंपरा है उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस बीड़ा उठाए हुए गाँव के लोगों का एक उद्देश्य रहता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और कुछ इस गांव के बारे में बताएं जो बहुत यूनिक हो, कुछ यूनिक चीज़ बताएं इस गांव के बारे में जो आपने कभी जाना है और पूरे भारत में यूनिक बनाती हो इस गांव को। यही है इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ के लोगों में एक उद्देश्य की जागृति मैंने देखी है कि जैसे संस्कृत को किस प्रकार से यहाँ से इस परंपरा को आगे बढ़ाने के मौके लोगों को मिले। यही एक यूनिक चीज़ मुझको यहाँ दिखती है कि लोगों को संस्कृत के बारे में जागरूक करना और एक प्रकार से इस यहाँ से जो मतलब संस्कृत के माध्यम से जो आगे परंपरा को ले जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत में लगभग हर बड़े शहर में यहाँ की संस्कृत भारती करके एक संस्था चलती है और केंद्र हर मतलब पूरे भारत में है।
परंतु क्या है कि दुर्भाग्य ये है कि भारत की 99% जनता को इसके बारे में पता नहीं है पता नहीं है। कि तो पता हो तो सारा आगे चल पाएंगे और सारी चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत डिटेल से जानकारी दी और मेरी यात्रा में आपने पूरा सहयोग दिया। मेरे यहाँ का जो पूरा घूमने का, जो मुत्तूर का एक टूर करने का जो मेरा सौभाग्य था, मैं कभी सोचता था कि किसी ऐसे गांव में जाऊं जो सबसे यूनिक हो, संस्कृत बोली जाती हो, आपने वो साकार किया। धन्यवाद आपका। और ये भैया का भी धन्यवाद जो नेपाल से हैं। ये भी आपके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ये भैया भी जो है नेपाल से आए हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ संस्कृत सीखने के पर्पज़ से ही आप आए हैं ना यहाँ? हाँ जी, नमस्ते सबको। अच्छा, संस्कृत में इधर आया हूँ क्योंकि संस्कृत इधर आदमी लोग सारा बोलते हैं, तो हम सीखते हैं इस तरह से। ओके ओके ओके। तो बातचीत कर सकते हैं ना। ओके। हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी आ रहे हैं इधर। सीखेंगे उस तरह से, जो हम बाज़ार में तरकारी खरीदने जाते हैं तो हम संस्कृत बोलेंगे, ओके। दूध किने जाएंगे तो संस्कृत बोलेंगे। बिल्कुल। इस तरह से हम ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। अच्छा, इसलिए भैया इसलिए यहाँ है क्योंकि एक यहाँ पूरा गांव है, यहाँ पर हर चीज़ें बोलना सीखना तो ठीक है, वो एक जो गुरुकुल होता है उसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक जो मार्केट होता है उस गांव का, उसमें भी लोग संस्कृत बोलते हैं। कुछ खरीदना होगा, कुछ लेना होगा, शॉपिंग करना होगा, वहाँ संस्कृत बोली जाती है। तो यहाँ वो जल्दी से सीख पाएंगे, इसके पर्पज़ से ये आए हैं, सिर्फ यहाँ सीखने के लिए आप। आया हूँ, बहुत अच्छा। जल्दी सीखने के लिए आया हूँ। जल्दी सीखने के लिए नहीं, उधर नेपाल में भी सीख सकते हैं, बहुत जगह है जी। इधर तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हिंदी नहीं बोलते इधर और इंग्लिश नहीं बोलते इधर, सिर्फ संस्कृत बोलना चाहिए। तो बाध्यता है, आदमी जल्दी सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसे है कि लोग दूर दूर से सीखने आते हैं, अपने देश से नहीं, बाहर के भी देशों से। अभी तो भैया नेपाल से आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और फॉरेन से भी लोग आते हैं। एक सीजन के हिसाब से यहाँ चलता है, एक जैसे स्टार्ट होता है स्कूल जुलाई से, उसी तरीके से यहाँ भी स्कूल स्टार्ट होता है जुलाई के महीने से। तो लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो धन्यवाद आपका भैया। धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है गुरुकुल का हॉस्टल जहाँ गेस्ट लोग रुकते हैं। तो मैं भी आज यहीं रुका हूँ, बट इसका पेमेंट करना होता है 150 रुपये शायद, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया कितना है, बट यहाँ 150 रुपये पेमेंट करना रहता है। खाना भी मैंने बाहर खाया भाई। यहाँ खाने का सच बताऊँ तो चाइनीज़ फूड ही खाना पड़ा भाई, क्योंकि ये ऐसा गांव है कि अगल बगल थोड़ी दूर पर मार्केट है। वहाँ पर आपको खाने वाली चीज़ें बहुत कम ही दिखेंगी, बस आपको ऐसे ही नाश्ता टाइप कुछ मिलेगा। तो मुझे आज चाइनीज़ फूड ही खाना पड़ा। मुझे ध्यान भी नहीं यहाँ का चाइनीज़ फूड क्या बोलते हैं भाई, बस मैंने कह दिया कि बस ऐसा खाना दो कि रात में भूख ना लगे। तो वही खाकर मैं आज सोया हूँ। ये अपना बिस्तर लग गया, सामान इधर है। आपको तो पता ही होगा, मैं अभी हूँ कर्नाटक के शिमोगा के मुत्तूर गाँव में, जहाँ संस्कृत बोली जाती है। आज का ब्लॉग आपने तो देख ही लिया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि, जय सिया राम।